गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। आज हम 11 चैप्टर इनाम का अभ्यास करेंगे। हमें एक चित्र दिया गया है, उसमें हमको भेड़िया दिखाई दे रहा है। हिरन का मांस खाते खाते भेड़िए के गले में एक हड्डी अटक गई। हमें दिखाई देता है कि वह एक मांस खाता था और उसके बाद हड्डियाँ पास में पड़ी हुई है। एक दिन क्या हुआ कि वह हिरन का मांस खाता था और खाते खाते उसके गले में एक हड्डी अटक गई। बेचारा का गला सूज गया। अभी उसके गले में हड्डी अटक गई है तो उसका गला सूख जाता है। न वह कुछ खा सकता था न कुछ पी सकता था। सूजन के कारण और हड्डी अटक जाने के कारण न तो वह कुछ खा सकता था और न तो पी सकता था। दर्द में के मारे वह छटपटा रहा था, यानी कि दर्द के मारे वह ऐसे इधर घूम रहा था। भागा फिरता इधर से उधर उधर से इधर, यानी कि भागता था एक जगह से दूसरी जगह से एक जगह। न चैन था न आराम थी, नहीं उसको सुकून मिलता था नहीं आराम मिलता था। इतने में उसे एक सारस दिखाई दिया नदी के किनारे। इतने में ही उसको एक सारस नदी के किनारे पे दिखाई गया। वह दौंदा फोड़ कर निगल रहा था। वह क्या कर रहा था? दौंदा नाम का एक कीड़ा आता है, वह उसको खा रहा था। भेड़िया सारस के निकट आया। भेड़िया होता है वो सारस के निकट जाता है। आंखों से आंसू भरकर गिड़गिड़ाकर बोला, भैया बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। वह क्या करता है कि आंख से आंसू निकलता है और गिड़गिड़ाकर बोलता है कि भैया मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। गले में हड्डी अटक गई है, मेरे गले में हड्डी अटक गई है, तुम उसे निकाल कर मेरी जान बचाओ। वो सारस को कहता है कि तुम अगर ये हड्डी निकाल दोगे तो मेरी जान बच जाएगी, तो तुम मेरी जान बचाओ। तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं ज़रूर दूंगा, यानी कि तुम मेरे पास जो भी मांगेगा मैं तेरे को दूंगा, तू मेरी जान बचाती। रहम करो भाई, यानी कि दया करो भाई। सारस का गला लंबा था, चोंच निकली और तेज थी। सारस होती है उसका जो गला होता है वो लंबा होता है और चोंच नुकीली और तेज थी। भेड़िए की वैसी हालत देखकर उसे दया आ गई। भेड़िया जो चैन से और आराम से नहीं रह सकता था, उसकी यह हालत देखकर उसको दया आ गई। भेड़िए के मुंह से अपना लंबा गला डालकर सारस ने जल्दी से हड्डी निकाल दिया और बोला, भाई साहब लाइए मेरा इनाम। भेड़िए के मुंह में से सारस ने अपनी डोक डालकर, यानी कि गर्दन डालकर हड्डी निकाल दी और बोला कि भाई चलो मेरा इनाम दो। सारस की यह बात सुनते ही भेड़िए की आंखें लाल हो गई। सारस ने अपना इनाम मांगा तो भेड़िए की आंखें लाल हो गई। सारस की ओर मुंह बढ़ाकर भेड़िया दांत पीसकर बोला। क्या किया? भेड़िए ने सारस की ओर गया और मुंह में दांत थे वो पीस कर बोला, इनाम चाहिए? जा भाग, जान बची तो लाखों पाए। क्या किया उसने? अगर तुम्हारी जान भी बचे तो भी लाखों पाए, चल भाग। भेड़िए के मुंह में अपना सिर डालकर तूने उसे सही सलामत निकाल लिया। यह कोई मामूली इनाम नहीं है, बकबक मत कर, भाग जा। क्या किया उसने कि तूने भेड़िए के मुंह में अपनी जान बचाकर हड्डी को बाहर निकाला, वो भी कोई मामूली बात नहीं है और तुमको इनाम चाहिए। बकबक मत कर, यानी कोई बात मत कर, अब चल भाग जा। तो भेड़िया इसी तरह सारस को भगा देता है। शब्दार्थ है सही सलामत, यानी ठीक ठाक, नुकसान के बिना। चैन यानी शांति। दौंदा यानी शंख के समान एक कीड़ा आता है। निकट यानी पास और रहम यानी दया।
अभ्यास हम नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।